हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मेटावर्स का नाम यूज़ करके और एनएफटी टोकन का नाम यूज़ करके लोगों को स्कैम का हिस्सा बनाया जा रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है आपको क्रिप्टो करेंसी से अवेयर करना कि क्रिप्टो करेंसी में किस टाइप की टर्म्स को यूज़ करके आपको जो है आपका पैसा जो है लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट, जिसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे ये आर्टिकल में हेडलाइंस में लिखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं 522 यानी कि 522 मोबाइल ऐप्स यूजिंग मेटावर्स बज वर्ल्ड टू गेन न्यू यूज़र। यानी कि अब कोई भी क्रिप्टो करेंसी की, जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में या एनएफटी के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि क्रिप्टो के बारे में थोड़े अवेयर हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेटावर्स एक नया मेटावर्स और एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन लोगों को एक नई चीज़ लगती है, क्योंकि इन्होंने पीछे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंड हासिल किया था। और उसकी मेन वजह थी कि कुछ एनएफटी जो है काफ़ी हाई प्राइस में सेल हुई थी। और मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सोशल मीडिया के यूज़ को ही बदल देगी। तो नई ऐप जो आ रही हैं, खास करके एमएलएम ऐप और पिरामिड ऐप, जो पोंजी स्कीम के तहत आती हैं, यानी कि लोगों को जोड़ते हैं और उसमें मनी सर्कुलेशन करते हैं, इस टाइप की चीज़ें जो आ रही हैं मार्केट में, उसमें से ज़्यादातर मोबाइल ऐप जो है वो मेटावर्स और एनएफटी को यूज़ कर रही है। यहाँ पर हम किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर किसी स्पेसिफिक क्रिप्टो प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपको खुद सतर्क होना है, समझदार बनना है, ताकि आपका पैसा जो है बेकार जगह ना जाए। तो अभी देखिए यहाँ पर हम देखेंगे न्यू दिल्ली की रिपोर्ट है, मेटावर्स डज नॉट एग्जिस्ट येट बट 522 मोबाइल ऐप आर ऑलरेडी यूजिंग द बज़वर्ड टू गेन न्यू यूजर एंड अर्न मनी बाय वेरियस ऐप स्टोर नॉन फंजिबल टोकन आर नाउ द सेकंड मोस्ट मेंशन टर्म इन कंजक्शन विद मेटावर्स ए न्यू रिपोर्ट सेट। तो देखिए मेटावर्स क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, सभी फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा। तो मेटा एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से। जैसे अभी आप फेसबुक पर कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, फेसबुक पर मैसेज टाइप करते हैं, उधर से चैट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, इस तरीके का। तो ये था मेटा। ये फेसबुक जो सोशल मीडिया है ये वेब 2.0 था, लेकिन अभी मेटा जब आ जाएगा तो ये वेब 3.0 हो जाएगा। यहाँ पर आप वर्चुअली वीआर कैमरा के थ्रू, वीआर ग्लास के थ्रू एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्ट कर पाएंगे, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे, यानी कि आप एक नई दुनिया वहाँ पर देखेंगे। तो वो था मेटावर्स। फेसबुक इसको लेकर आ रहा है, इसलिए इसके राइट्स जो है वो फेसबुक के पास है, मेटा के पास है। मेटा ही फेसबुक का अपग्रेडेड नाम है। तो नई टेक्नोलॉजी, नया जो सोशल एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसे ही मेटावर्स कहते हैं। लेकिन जो लोग क्रिप्टो के बारे में कम जानते हैं, केवल उन्होंने नाम सुना है मेटावर्स, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये कंपनियां, जो कि अपने अपने नए प्लान लेकर आती हैं। तो मोबाइल में आज की डेट में 522 ऐसे प्लान हैं जो मेटावर्स और एनएफटी का यूज़ करते हैं। देखिए अभी एनएफटी क्या होता है, एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन, यानी आपने कोई भी डाटा, कोई भी इमेज, कोई भी फ़ोटो अगर ब्लॉकचेन में स्टोर कर दिया है और वो यूनिक है, दैट इज़ एनएफटी। एनएफटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि कहीं विदेश से आई है या कुछ स्पेशल है उसमें। एनएफटी एक आपकी यूनिक आर्ट है जिसको आप ब्लॉकचेन पे स्टोर कर देते हैं, यानी कि अब उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई उसको सेल नहीं कर सकता। तो इसीलिए बस एनएफटी की थोड़ी ट्रेंड में है, लेकिन लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, इसको अपने ऐप की डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में यूज़ करते हैं और उससे जो है नए नए यूज़र को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा एनएफटी प्रोजेक्ट है, हम मेटावर्स में हैं। इस टाइप की चीज़ें जो है लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन उन्हें लगता है कि एनएफटी और मेटावर्स तो बहुत बड़ी चीज़ है और वो आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, आपको उसमें पैसा लगा देते हैं। अभी देखिए डाटा फ्रॉम मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेंसर टावर रिवील दैट फेसबुक्स रीब्रांड टू मेटा ड्रोव ए सर्ज इन ऐप एडिंग मेटावर्स टू देयर डिस्क्रिप्शन और नेम। तो फेसबुक जो है रीब्रांडेड हो गई है मेटावर्स में, और यही कारण है कि लोग अपनी ऐप के नाम में मेटावर्स और डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। टू डेट डाटा 552 ऐप्स इंक्लूड, 552 ऐप इंक्लूड, यहाँ 552 है और ऊपर था 522। तो चलिए कोई नहीं, 522 ऐप्स इंक्लूड कीवर्ड मेटावर्स इन देयर डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन में 552 ऐप ने यूज़ किया है। और टाइटल्स, क्रिप्टो बाज सीन द मोस्ट कंजक्शन विद मेटावर्स एंड अप्रोक्सीमेटली 23% ऑफ द मेटावर्स ऐप मेंशन द टर्म। तो लगभग 23% ऐप ने मेटावर्स टर्म को
जो है उसमें मेंशन किया है। NFT नॉन फंजिबल टोकन बिकम द सेंटर ऑफ $1 million डील्स एंड सोशल मीडिया जायंट फेसबुक गेट बैक बिग ऑन द मेटावर्स विद इट्स मेटा रीब्रांड। दिस एक्साइटमेंट हैज़ कैरीड ओवर इनटू 2022 द रिपोर्ट सेट। तो फेसबुक नॉन फंजिबल टोकन $1 million की डील हुई है। अभी यहाँ जैसा हमने पहले बताया था कि NFT टोकन जो है वो काफ़ी हाई रेट में बिके हैं, $1 million में सेल हुए हैं। और फेसबुक जो एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है वो रीब्रांड हो गई है मेटा में, तो इसीलिए इन दो नाम को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। देखिए मार्केट में जो चीज़ें ट्रेंडिंग होती है उसी के साथ अलग जो अदर प्रोडक्ट हैं वो अपनी प्रमोशन करने लगते हैं। तो यही कारण है कि NFT और मेटावर्स को यूज़ किया जा रहा है अपनी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। सेंसर टावर ऐप इंटेलिजेंस डाटा रिवील दैट ग्लोबली 86 ऐप एडेड रेफरेंस टू मेटावर्स इन देयर टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑन द ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले फ्रॉम नवंबर 21 जनवरी 2022। नवंबर 2021 से जनवरी 2022 तक 86 ऐप ऐसी थी जिन्होंने मेटावर्स यूज़ किया था। NFT वाज द सेकंड मोस्ट मेंशन, और NFT दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा मेन जो है यूज़ किया गया है शब्द। while AR and BR accounted for 11% and 9% respectively। तो यहाँ पर AR और BR देखिए वो कैमरा होता है जिसका यूज़ किया जाता है मेटावर्स की चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, वीडियो गेम को रियलिटी में एक्सपीरियंस करने का, तो वो भी आज इसमें यूज़ किया जा रहा है 11 और 9%। Mobile game publishers have shown the most interest in joining the metaverse early, representing 19% of the app with keyword in their title और description। मोबाइल गेम पब्लिशर भी यूज़ कर रहे हैं 19%। Microsoft and Take-Two both recently signaled their interest in NFT and metaverse as a part of inputs behind their acquisition of Activision Blizzard and Zynga respectively, said the report। Finance category app closely follow the heels of games as having the second highest count of app with keyword, and social category saw the third most app referencing metaverse। फाइनेंस कैटेगरी की जो ऐप हैं, जितनी भी क्रिप्टो से रिलेटेड ऐप हैं, वो मेटावर्स और NFT यूज़ कर रहे हैं। इन द NFT स्पेस सम ब्रांड हैव बीन सक्सीड सच एज डिज्नी विद इट्स पार्टनरशिप विद BB Collectibles, while others have फेस्ड बैकलैश फ्रॉम देयर ऑडियंस। तो कुछ ऐप इसमें सक्सेस भी हुई हैं जिसमें डिज्नी है और BB कलेक्टिबल है, बाकी कुछ जो है अभी चैलेंज फेस कर रही हैं। तो यही था इस रिपोर्ट का मेन सोर्स। अब हम बात करते हैं कि मेटावर्स और NFT का यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट अगर आपको इंट्रोड्यूस होता है तो आपको कैसे पहचानना है कि ये फेक है या रियल है। देखिए पहली बात तो ये कि फेसबुक मेटा की रीब्रांडिंग हुई है, फेसबुक का ही नाम मेटा है। तो अगर कोई कंपनी सोशल मीडिया के फील्ड में आपको आती है, सोशल मीडिया के फील्ड में आपको इंट्रोड्यूस होती है, तो आप उसको बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि और वो भी एक तरीके से फेसबुक का कंपटीटर ही रहेगा। तो फेसबुक के पास अपने राइट्स हैं मेटा के, कोई भी दूसरी सोशल नेटवर्किंग कंपनी या सोशल मीडिया कंपनी मेटा के नाम से आपके सामने नहीं आ सकती। हालांकि टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में कुछ वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी मेटा का जो टाइटल है उसको कोई अपने टाइटल में यूज़ नहीं कर सकता। उनके कॉपीराइट्स जो हैं उनके पास नहीं है, वो सब मेटा के पास हैं। दूसरा ये NFT होता है, नॉन फंजिबल टोकन, तो ये किसी की ऑन प्रॉपर्टी नहीं रहती। कोई ये कहेगा कि हम आपको NFT देंगे, तो NFT कैसे देंगे? कोई ये कहता है कि हम आपको 1000 NFT देंगे, तो आप ये समझिए कि NFT तो एक यूनिक टोकन होता है, तो आपको कोई 1000 टोकन बनाकर क्यों देगा? तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। NFT होता है नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा टोकन नहीं है। अगर हम देखें बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन एक फंजिबल टोकन है, क्योंकि बिटकॉइन जितने भी बिटकॉइन अवेलेबल है, चाहे वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, वो सभी एक समान कॉइन है। अगर हम बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम चाहे वो 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, वो सभी एक जैसे हैं, यानी कि वो फंजिबल टोकन हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फोटोग्राफ्स है जिसका कोई दूसरा फोटोग्राफ्स है ही नहीं है, तो दैट इज़ नॉन फंजिबल टोकन। तो आपको ये बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि NFT क्या होती है। अभी लोग कई सारे प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्लान प्रमोट कर रहे हैं, उसमें NFT कह रहे हैं कि हम आपको 10,000 NFT देंगे। तो अब आप ये समझिए कि जब NFT
अपने आप में एक यूनिक टोकन होता है तो कोई आपको 10,000 NFT क्रिएट करके फ्री में क्यों देगा, और अगर देगा भी तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि NFT का मतलब होता है एक यूनिक आर्ट। तो अगर आपको कोई अपनी यूनिक आर्ट 10,000 फ्री में दे रहा है तो उसका क्या मतलब, या फिर एक छोटी सी बेसिक फीस के बदले में दे रहा है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। और अगर कोई दे भी रहा है तो फिर उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि NFT एक यूनिक आर्ट होती है और आप कोई भी पेंटिंग उठाकर बाजार में नहीं बेच सकते। किसी स्पेशल पेंटर की पेंटिंग ही हाई रेट में बिकती है, तो आप ये सोचेंगे कि आपकी NFT बहुत हाई रेट में बिकेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसलीड किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग आपके साथ की जा रही है। स्कैम करने का एक नया तरीका है जब से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फंड है वो लिया जाता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू, इथीरियम, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि यूज़र को ट्रैक नहीं कर सकते, किसके पास से पैसा किसके पास जा रहा है ये भी ट्रैक नहीं हो सकता। तो स्कैम प्रोजेक्ट जो रहते हैं, मनी सर्कुलेशन वाले प्रोजेक्ट जो रहते हैं, इनको एक चांस मिल जाता है कि वो गवर्नमेंट से अपने आप को स्केप कर सके। तो अब ये हमें क्रिप्टो के नाम पर एजुकेट होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसमें इस फील्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर कितने भी पैसे इन्वेस्ट करते रहो, आपका कोई पैसा बनने वाला है नहीं, आपको कुछ मिलने का नहीं है। तो ये थी साफ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।